हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th हिंदी के टॉप 20 यानी कि टॉप 20 लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखते रहें, जिससे आप लोग 20 क्वेश्चन को इतनी अच्छी तरीके से तैयार कर लें कि एग्जाम में आते ही बिल्कुल आप उनको ऐसे लिख दे कि एग्जामिनर देखते ही आपको 1 नंबर दे दे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आता है और ये लगभग 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि 7 नंबर अगर आपको पक्के करने हैं तो हमारी इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी लोग टॉप 20 यानी कि टॉप 20 क्वेश्चन, हिंदी के जो टॉप 20 क्वेश्चन है वो सबसे यानी कि सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। यानी कि भारतेंदु युग किस काल से किस काल तक चला? तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा हमारा दिया गया है, शुक्ल युग के 2 प्रमुख निबंधकारों के नाम बताइए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, शुक्ल युग के जो 2 प्रमुख निबंधकार हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 हमारा दिया गया है, किसी एक प्रसिद्ध नाटककार का नाम बताइए। तो श्री जयशंकर प्रसाद जी जो है एक प्रसिद्ध नाटककार भी हैं। गाइस, जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोगों को इनको बिल्कुल गाइस आप लोगों को इनको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे भी जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैं बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में। प्रश्न नंबर हमारा 4 दिया गया है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा बताइए। तो सन 1938 से सन 1947 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग जो है चला। यानी कि 1938 से 1947 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग चला। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। यानी कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, झलमला कहानी संग्रह के रचयिता का नाम बताए। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी जो है झलमला कहानी संग्रह के रचयिता हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दिया गया हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध क्या है? तो कुटज जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रमुख निबंध संग्रह है। या पूछ दिया जाए कुटज क्या है? तो कुटज एक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। इसके बाद गाइस प्रश्न नंबर 8 हमारा देखते हैं, शुक्लोत्तर युग के किसी एक साहित्यकार का नाम बताइए। तो डॉक्टर नागेंद्र कुमार वर्मा जी जो है वो शुक्लोत्तर युग के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है गाइस, कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है? अमृत राय जी। यानी कि कलम के सिपाही के रचनाकार जो अमृत राय जी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, शुक्ल युग के 2 नाटककारों के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी शुक्ल युग के 2 प्रमुख नाटककार हैं। गाइस, ये जितने सारे क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार करके इनको बोर्ड एग्जाम में जाना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11, शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानी लेखक का नाम बताइए। यानी कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानी लेखक जो है श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 हमारा दिया गया, मुंशी प्रेमचंद के 4 उपन्यासों के नाम लिखे। तो गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यानी कि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल इस प्रश्न को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। मुंशी प्रेमचंद के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। तो गोदान, गबन, सेवा सदन और निर्मला। यानी कि अगर पूछ दिया किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखे तो मुंशी प्रेमचंद का नाम लिख सकते हैं। अगर पूछ दिया किसी एक उपन्यास का नाम लिखे तो गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, इन सभी में से किसी एक का नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, प्रथम मौलिक उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रथम मौलिक उपन्यास हमारा है परीक्षा गुरु और इसके रचनाकार हैं श्री निवास दास जी जो है इसके रचनाकार हैं। गाइस, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा सके, उन्हीं प्रश्नों को मैं डियर स्टूडेंट बता रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। प्रश्न नंबर 14 दिया गया, किसी एक संस्मरण लेखिका का नाम बताइए। तो श्रीमती महादेवी वर्मा जी है जो एक संस्मरण लेखिका हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15, किसी एक संस्मरण लेखक का नाम बताइए। यानी कि इसमें संस्मरण लेखिका इससे पहले पूछा गया था, अब संस्मरण लेखक। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी जो है एक संस्मरण लेखक है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, किसी एक रिपोर्टार्ज लेखक का नाम बताइए। तो विष्णु प्रभाकर तथा प्रभाकर माचवे जी जो है एक रिपोर्टार्ज लेखक हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 हमारा दिया गया है,
चतुर चंचला कृति के लेखक का नाम बताए तो बाबू गोपाल राम गहमरी जी जो है चतुर चंचला नामक कृति के लेखक हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट प्रश्न नंबर 18 हमारा दिया गया प्रायश्चित के लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो भगवती चरण वर्मा जो है प्रायश्चित के लेखक हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 हमारा दिया गया लद्दाख की यात्रा किस विधा पर आधारित है। तो यात्रा व्रत विधा पर लद्दाख की यात्रा जो है आधारित है। यानी कि प्रश्न नंबर 20वां यानी कि लास्टवां प्रश्न देखते हैं, यानी कि सबसे आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 20 दिया गया धर्मयुग के संपादक कौन है। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती जी जो है धर्मयुग के संपादक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।